तो बताओ बंगाली भाइयों, कैसा दिया? कैसा लगा आज का लर्न आपको? माना कि आपने वर्ल्ड कप के 2027 के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना था, लेकिन ऐसे नहीं। ऐसे क्वालिफाई नहीं किया जाता। मेहदी हसन मिराज, पाकिस्तानियों को ललकारोगे तो नतीजा यही निकलेगा। अब आपको इस पे शर्मिंदा होना पड़ेगा। अब ये जो आपने किया है, इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा आपको नुकसान उठाना पड़ा है। माना कि पाकिस्तानी बहुत बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन इतने भी बुरे नहीं हैं कि आपका जवाब ना दे सकें। पाकिस्तानियों में अभी भी इतनी ज़रूरत है कि आप जो कर रहे हैं उसका जवाब दे सकें। आपने आज भी बांग्लादेश ने पिच चेंज की और एज़ यूजुअल जो कल के मैच में हुआ था, पाकिस्तानियों से पिच रीड तो नहीं हुई, लेकिन किसी ना किसी तरह से लड़खड़ाते लड़खड़ाते पाकिस्तान मैच जीत गया। शुरू करते हैं शुरू से। बांग्लादेश ने पहले टॉस जीतकर बॉलिंग का फ़ैसला किया, और आपको पता है बॉलिंग क्यों? ढाका में शाम के टाइम अच्छी खासी ड्यू पड़ती है, बहुत ज़्यादा ड्यू पड़ती है ढाका में। इस वजह से बांग्लादेश ने पहले बॉलिंग करना चाहिए, और कल की तरह साहबजादा फरहान और मास सदाकत ओपन पे आए। आते साथ ही मास सदाकत पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने आते साथ ही चार्ज करना शुरू कर दिया। 6 चौके और 5 छक्के लगाए। 46 बॉलों पर 75 रन मास सदाकत के। उनके साथ साहबजादा फरहान, जो आज इतने अच्छे, बल्कि पिछले मैच में भी इतने अच्छे रिदम में नहीं लग रहे थे। ऐसे लग रहा था कि बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, और अच्छा खासा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन करते कराते वो भी 31 रन बनाए। उन्होंने भी 2 चौके लगाए सिर्फ। मां सदाकत के आउट होने के बाद शामिल हुसैन आए। शामिल हुसैन के बारे में कुछ लोग कह रहे हैं कि उनसे पिछले मैच में भी परफॉर्म नहीं हुआ, और इस मैच में भी उन्होंने बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस, 22 गेंदों पर सिर्फ 6 रन। इनको लोग कह रहे हैं कि ये तलत हुसैन के बेटे हैं, इस वजह से ये पर्ची है। लोग इनको पर्ची कह रहे हैं, लेकिन ये पर्ची नहीं है। इन्होंने बहुत परफॉर्मेंस की, और ये परफॉर्मेंस करके आए हैं आगे इंटरनेशनल क्रिकेट में, और ये कैप डिज़र्व करते थे। लेकिन अब इनका प्रॉब्लम क्या है? इनका प्रॉब्लम ये है कि जब ये खेल रहे होते हैं ना, बॉल को बिल्कुल बॉलर जंप लेके बॉल फेंकने लगा होता है, तो इनका हेड बिल्कुल टिल्टेड होता है, बिल्कुल, यानी कि उनको बॉल उल्टी नज़र आ रही होगी। तो अब ये तो मुझे नहीं पता कि किस तरह वो आगे आए हैं इस टेक्निक के साथ, इस सर के साथ, क्योंकि जब भी आप कहीं क्लब लेवल पे भी क्रिकेट खेलने जाए ना, तो आपको कोच सबसे पहले अपना सर सीधा रखने के लिए बोलता है। लेकिन ये बंदा इसी टेक्निक के साथ डोमेस्टिक में टॉप परफॉर्मर रहा, और लगातार टॉप परफॉर्मर रहा, और यहाँ तक कि पाकिस्तान के लिए डेब्यू भी कर गया इसी टेढ़े सर के साथ। हैरानी है ये कैसे पाकिस्तानी इसको आगे ले आए। उसके बाद मोहम्मद रिजवान आज काफ़ी अहम इनिंग्स खेली है। कल के मैच में भी वो डांस करते दिखाई दे रहे थे। 20 बॉलों पर 10 रन, और नहीद राणा ने उनको बहुत परेशान करके रखा हुआ था। आज भी आते साथ बहुत ऑफ कलर नजर आए, लेकिन उन्होंने रन उनके बल्ले से आते रहे। 59 बॉलों पर 44 रन। मोहम्मद रिजवान के आउट होने से पहले, उनके आउट होने की बात करने से पहले, सलमान अली आगा, उनका रन आउट बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको डिस्कस करना। सलमान अली आगा वो आउट नहीं थे। सलमान अली आगा, जब मोहम्मद रिजवान ने बॉल खेली है मेहदी हसन मिराज की, और मेहदी हसन मिराज बॉल को फील्ड करने के लिए सलमान अली आगा के साथ टकराए हैं, जो कि क्रीज के अंदर बल्ला लगाने जा रहे थे, लेकिन मेहदी हसन मिराज टकराए भी हैं और उनको धक्का भी दिया है। और उस दौरान जब सलमान ने बॉल उठाकर उनको पकड़ाने की कोशिश की है, तो मेहदी ने उनको आउट कर दिया है। यहाँ पे जो अंपायर है, थर्ड अंपायर, उन्होंने बिल्कुल गौर नहीं किया। थर्ड अंपायर, श्रीलंका के थर्ड अंपायर कुमार धर्मसेना, उनकी बात करना बहुत ज़रूरी है। कुमार धर्मसेना, उन्होंने बिल्कुल नहीं देखा। ऑन फील्ड अंपायर जो बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने मेहदी हसन मिराज की अपील पे फ़ौरन, जो कि उनको ना अपील करनी चाहिए थी, और अगर अपील कर लिया तो विड्रॉ करनी चाहिए थी, उन्होंने ऐसा
बिल्कुल नहीं किया। वो उन्होंने ऑन फील्ड अंपायर ने केस जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया थर्ड अंपायर की तरफ। थर्ड अंपायर एक बार दोबारा नाम लेता हूँ, कुमारा धर्मासीना, श्रीलंका से ताल्लुक़ है इनका। देखने में तो ऐसे लग रहा है आईसीसी के रूल से बिल्कुल मुखालिफ हैं, बिल्कुल अनजान है आईसीसी के रूल्स के, या फिर इन्होंने जानबूझकर इस पर गौर करना नहीं चाहा। ये तो अब अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आईसीसी के रूल्स क्या कहते हैं। आईसीसी के रूल्स के अंदर ये क्लियर लिखा हुआ है कि अगर जो फील्डर है वो बैट्समैन के रास्ते में आता है या बैट्समैन को रोकने की कोशिश करता है तो वो रन आउट नहीं माना जाएगा। लेकिन थर्ड अंपायर या तो जानते नहीं थे, या फिर मैंने अभी पहले मेंशन किया है, या फिर वो इग्नोर उन्होंने कर दिया, उन्होंने इसको साफ आउट दे दिया। सलमान अली आगा आउट नहीं थे। लेकिन सलमान अली आगा, आपने जो जाते जाते रिएक्शन किया ना, आपका रिएक्शन बहुत गलत था। आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके सीने पर पाकिस्तान का सितारा लगा हुआ है। आप इस तरह जाते जाते किसी को आप ऐसे ये इस तरह के निशान आप नहीं शो करके जा सकते। आप ठीक है, आपके साथ बुरा हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप पाकिस्तान के कैप्टन हैं। T20 फॉर्मेट में अपनी अहमियत को समझें। आप ये बिल्कुल आपको चीज़ें आपको जेब नहीं देती कि आप इस तरह जाते जाते इस तरह के साइंस करें। और मोहम्मद रिजवान पहले तो बहुत हम्बल हो रहे थे आप बांग्लादेशी विकेट कीपर लिटन दास के साथ, उसको ऐसे शाबाशी दे रहे थे या थपथपा रहे थे, कुछ कर रहे थे उसके साथ। जब आगा की लड़ाई हुई थी मेहदी हसन मिराज के साथ, बाद में आपने मेहदी हसन मिराज को चार्ज भी करना चाहा, समझ नहीं आया आपकी बात, क्या करना चाह रहे थे आप पहले आप बांग्लादेश के साथ नज़र आ रहे थे, बाद में आप पाकिस्तान की तरफ हो गए हैं। शायद आपको याद आ गया होगा कि हाँ नहीं, मैं तो पाकिस्तान की तरफ से खेल रहा हूँ। आपको वहाँ पे आगा का साथ देना था, आप वहाँ पे जी बांग्लादेशी बन के फिर रहे हैं। आखिरी बॉल जब आगा आउट हुए हैं, उसके जाते साथ ही आगा के रिजवान को देखने से तो यही लग रहा था कि रिजवान ने चार्ज करने की कोशिश की है, निकल के शॉट मारा है लॉन्ग ऑन की तरफ, उसको मेहदी हसन मिराज को, जो उनके 10वें ओवर की आखिरी बॉल थी। लेकिन नतीजा वही निकला, लेग स्पिनर के हाथों कैच हो गए। मोहम्मद रिजवान, यहाँ पर ऐसे नहीं चलता, गुस्से के ऊपर क्रिकेट नहीं खेली जाती। क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है, क्रिकेट को सेंस के साथ खेलना होता है। क्रिकेट ऐसे अगर आप अंधाधुंध शॉटें लगाना चाहेंगे, ये देखते साथ मुझे समझ आ गई थी कि ये आपकी शॉट नहीं है, ये शॉट आप मारना चाह रहे हैं, इसी वजह से आप आउट हुए हैं। वरना अगर आप वहाँ पे आउट ना होते ना, तो पाकिस्तान यहाँ पे 274 की बजाय 330 कर चुका होता। लेकिन आपने बहुत अजीब शॉट मारी है। आप से इस चीज़ की तवक्को बिल्कुल नहीं थी। और मोहम्मद रिजवान जैसे आउट हुए, उनके जाते साथ हुसैन तलत आए हैं, 13 बॉलों पर 9, पाकिस्तान का कोलैप्स लग गया। अब्दुल समद 7 बॉलों पर 11 और फ़हीम अशरफ 15 बॉलों पर 14, शहीनशाह अफरीदी 9 बॉलों पर 3। अच्छा, शहीनशाह अफरीदी पे आ जाते हैं। शहीनशाह अफरीदी बहुत कैजुअल एटीट्यूड है, मुझे नहीं लग रहा कि उन्होंने कोई भी, उनके अंदर कोई चेंजिंग आई है कैप्टनसी के बाद। जब से वो कैप्टन बने हैं पाकिस्तान के, कोई उनके अंदर चेंज नहीं आया। उन्होंने वैसे ही अपने आप को कैरी कर रहे हैं। जो कैप्टन होता है ना, वो बिल्कुल ये नहीं कहता कि मैं बॉलर हूँ या मैं बैटर हूँ। हमें पता है कि आप बॉलर हैं, बेशक आप अपने आप को ऑलराउंडर कहते हैं, लेकिन आप ऑलराउंडर हैं नहीं, आप सिर्फ बॉलर हैं। जो कि आपसे बॉलिंग भी बिल्कुल ठीक नहीं हो रही, लेकिन कम अज़ कम आपको बॉल रोकने तो आना चाहिए ना। अगर हमारे पाकिस्तानी यहाँ पे मिसाल देते हैं कि शाहीन कैप्टन क्यों नहीं हो सकता, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी तो ऑस्ट्रेलिया में भी तो पैट कमिंस कैप्टनसी कर चुका है। तो आप वो भी देखें कि 2023 वर्ल्ड कप के अंदर पैट कमिंस ने अफगानिस्तान के खिलाफ किस तरह साथ दिया था मैक्सवेल का। उसी की वजह से मैक्सवेल 200 कर गया था और ऑस्ट्रेलिया या मैच जीत कर सीधा सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया था। अगर यह वहाँ पर आउट हो जाता पैट कमिंस, तो ये बिल्कुल वो ऑस्ट्रेलिया चेज ना कर पाता। अफगानिस्तान ने फंसा लिया था ऑस्ट्रेलिया को।
यहाँ पर यही जिम्मेदारी शाहीन की थी कि शहनशाह अफरीदी बॉल को एक एंड को पकड़ के रखें और वहाँ से फ़हीम अशरफ चार्ज करता रहे और ये टारगेट एक डिसेंट टोटल, क्योंकि अगर ये बांग्लादेश खेलना शुरू कर देता, जो अगर उन्होंने नहीं खेलना शुरू किया, तो ये ड्यू भी आनी थी। खैर अभी बात करते हैं बारिश की, लेकिन ये बहुत आसानी से चेज़ हो जाना था ये टारगेट। ये कोई बड़ा टारगेट नहीं था 274। यहाँ पे पाकिस्तान को 330 करना चाहिए था। शहनशाह अफरीदी की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो फ़हीम का साथ देते वहाँ पे। बस उनको क्या करना था कि बिल्कुल हम आपसे ये नहीं कह रहे थे कि आप छक्के लगाएं, आप छक्के चौके लगाएं, आप यहाँ पे 50 करें, आप कोई बड़े रन लगा के जाएं वो बोर्ड पे, नहीं। आप सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करें, फ़हीम को स्ट्राइक दें और फिर इंतज़ार करें कि फ़हीम क्या करता है, क्योंकि फ़हीम ने वहाँ पे रन करने थे। लेकिन शहनशाह अफरीदी वही एक अजीब सी कैजुअल शॉट लगाकर चले गए और शहनशाह अफरीदी के बाद वसीम जूनियर 4 बॉलों पर 1 और एंड पर हारिस रऊफ 3 बॉलों पर 2 नॉट आउट। इसी तरह 14 एक्स्ट्राज के साथ पाकिस्तान 274 का टारगेट देने में कामयाब हुआ, 275 का टारगेट देने में कामयाब हुआ। बॉलिंग पर आती है बांग्लादेश की टीम, बैटिंग पर आती है सॉरी, सैफ हसन और तंजीद हसन ओपनिंग पे आए। सैफ हसन ने 12 बॉलों पर 12 रन और तंजीद ने 7 बॉलों पर 1 रन। यहाँ आते साथ ही शहनशाह अफरीदी ने और वसीम जूनियर ने फंसा तो लिया, लेकिन बांग्लादेश इससे बड़े मार्जिन से हार सकता था। बांग्लादेश ने कोई बड़ी बारी नहीं खेली सिवाय लिटन दास के यहाँ पे, और अगर वो खेल जाते तो ये 275 कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। ठीक है, आपने अच्छी विकेटें ली, आपने टाइम पे विकेटें ली हैं, और वहाँ पे हवा भी खुशकिस्मती है कि हवा भी आपका साथ दे रही थी वहाँ पे, इसी वजह से आप जल्दी विकेटें ले सके। 27 पे उनके 3 आउट थे जब बारिश आई है, और उसके बाद वो बिल्कुल एक लिटन दास ने कोशिश किया मारने की, और उसके अलावा तो कोई नहीं चल सका। मास सदाकत 3 विकेटें ली हैं उसने। बहुत अच्छी चीज़ है कि मास सदाकत ने इतना अच्छा परफॉर्म करा है, 75 रन भी किए हैं, ऊपर से नीचे से 3 विकेटें ली हैं। लेकिन अब यहाँ पे पाकिस्तान में जिस तरह चढ़ते सूरज को सलाम होता है ना, आप ये बिल्कुल ना कहें कि साइम अयूब जो है वो उसकी जगह चली गई है, नहीं। साइम अयूब जब भी आएगा वो पाकिस्तान की तरफ से वर्ल्ड कप खेलेगा। वो पाकिस्तान ने उसके ऊपर बहुत इन्वेस्ट किया है, वनडे में वो आपका की प्लेयर है। कुछ भी हो जाए, बेशक यहाँ पे अगले मैच में सेंचुरी लगा दे, मास सदाकत या फरहान लगा दे, कोई भी लगा दे या दोनों लगा दे, साइम की जगह को कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अरसे से परफॉर्मेंस करता आ रहा है, उसका बहुत एक्सपीरियंस है। अच्छा, एक दफ़ा बांग्लादेश की बैटिंग पर नीचे आ जाते हैं। सैफ हसन 12 बॉलों पर 12 रन, मोहम्मद वसीम ने आउट किया उनको। तंजीद हसन 7 बॉलों पर 13 रन। नजमुल हुसैन शेंटो दूसरी बॉल पर ही आते साथ बोल्ड हो गए शहनशाह अफरीदी से, बहुत इंपॉर्टेंट विकेट थी वहाँ पे, और इस पोजीशन पे बिल्कुल कमर टूट गई बांग्लादेश की, और लग रहा था कि वो शायद चेज़ बहुत मुश्किल था उनका चेज़ करना, और जो बची खुची जो उनका वो अगर चांस था वो बारिश ने आगे पूरा कर दिया। पहले तो बारिश का इरादा था कि ये गेम जो है वो टाई हो जाए, लेकिन फिर उसके बाद 32 ओवरों की गेम होनी थी, गेम को रिड्यूस करके 32 ओवरों तक कर दिया गया, और बांग्लादेश को टारगेट मिला 243 रन का। उसके बाद लिटन दास और हैरिडॉय आए। लिटन दास आते साथ मारना शुरू किया उन्होंने, और ऐसे लग रहा था कि वो ऑब्वियसली हर टीम चाहती है कि हम चेज़ करने की तरफ जाएं, और वो चेज़ करने की तरफ जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर मास सदाकत छक्का लगने के फ़ौरन बाद LPW किया। मास सदाकत ने लिटन दास को बहुत क्रेडिट जाता है इसको, पहली विकेट इंटरनेशनल विकेट ली लिटन दास की, जो कि बहुत बड़ी विकेट है। लिटन दास कोई आम बैटर नहीं है, बांग्लादेश का बहुत मंझा हुआ बैटर है लिटन दास। उसके बाद अफीफ हुसैन को भी मास सदाकत ने आउट किया, बड़ा अच्छा कैच पकड़ा सलमान अली आगा ने इनका, 15 बॉलों पर 14 रन। और उसके बाद बस यही कोई एक
हेरिडाई के 28 रन हैं और 41 हैं उसके लिटन दास के। उसके अलावा कोई बांग्लादेश ने कुछ नहीं किया। मेहदी हसन मिराज 5 बॉलों पे 1 रन, हुसैन रिशाद हुसैन 5 बॉलों पर 2, उसके बाद नीचे तास्किन अहमद 14 पे 5, रहमान 7 पे 4 और नहीद राणा नॉट आउट 3 पे 3। ऊपर चलते हैं कैप्टन मेहदी हसन मिराज। आप बदमाशी तो बहुत कर रहे थे फील्ड में, यहाँ पर आप राणा से आउट हो गए, खैरियत है? क्या हुआ? ये सिर्फ आप बदमाशी कर सकते हैं, बैटिंग नहीं करने आती आपको? कैसा है? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि आपने कोई एक तो फील्ड में ऑब्स्ट्रक्ट करके आपने वो गलत आउट लिया आपने अपने अंपायर से। उसके बाद जब आपने बैटिंग करने आए आप बहुत बदमाशी कर रहे थे, और बांग्लादेश में तो आपके नाम पे लोग कहना शुरू हो गए थे कि भाई ये हमारा बहुत बदमाश बंदा है और ये कुछ करके दिखाएगा मैच में। लेकिन आपने यहाँ पे 5 बॉलें और 1 रन, वो भी राणा के खिलाफ, वो शॉट चढ़ा दिया ऊपर। बस इतना ही था, या डर गए थे कि कहीं आगा ना बॉलिंग करने आ जाए? कुछ तो था यहाँ पे आप। तो ये जो है ऐसी चीज़ें ना किया करें, ये ख़तरनाक होता है आपके लिए भी और आपकी टीम के लिए भी। ये आपको हमेशा कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा, तो इन चीज़ों से बाज रहा करें। ये आपने जो किया, अपने रन आउट तो आपने कर लिया और वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा बदमाशी भी दिखा रहे थे, लेकिन एंड पे आप अपनी टीम का नतीजा देख लें, 114 पे ऑल आउट। अब चलते हैं पिछले मैच में पाकिस्तान पे 114 पे आउट हुआ था ना, अब देखें हमने आपका भी यही हाल कर दिया है। इसीलिए आप ख्याल करा करें, जब पाकिस्तान टीम परफॉर्म करने के पे आती है ना, तो फिर इस तरह होता है। शहनशाह अफरीदी 2 विकेटें, वसीम 1 विकेट, हारिस रऊफ 3 विकेटें, हमारी रन मशीन है। लेकिन जब इज्जत पे बात आते हैं तो फिर हारिस रऊफ कभी कभी चल जाता होता है। मां सदाकत 3 विकेटें और फ़हीम अशरफ आपकी विकेट लेने वाला। यहाँ पर जिस तरह आप देख सकते हैं, बिल्कुल पाकिस्तान 274 किया, 275 का टारगेट था। बांग्लादेश चेज़ करने आई, बांग्लादेश बिल्कुल 27 पे 3 आउट हो गए थे। बारिश ने अपना रोल अदा किया, 32 ओवरों तक गेम कम हो गई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका। बांग्लादेश को गेम पाकिस्तान के हाथ में गई। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को बेहतर करने की ज़रूरत है और पाकिस्तान को बेहतर करनी चाहिए। पाकिस्तान जीत तो गया है और अब फाइनल होगा हमारा 15 तारीख को, हमारा और बांग्लादेश का। देखते हैं कि फाइनल में जो फाइनल जीतेगा वही सीरीज़ का विजेता होगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में फाइनल के बाद।